Hi students, today we do the revision of next question answers of chapter number 3rd, metals and non-metals. So we start from the question number 5th. Define the term alloy, write two advantages of making alloy. कहता है alloy क्या होते हैं, हमें कोई भी दो फायदे बताने हैं alloy को बनाने के. फर्स्ट हम बताएंगे कि alloy क्या होते हैं. कहता है जो alloy है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक सारता का मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल का या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का, उसको हम alloy बोलते हैं. एंड एलॉय को बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं. कहते हैं जो एलॉय है, एलॉय बनने के कारण जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है. सेकंड इज़ कहता है एलॉय के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल का वो डिक्रीज़ हो जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल एक्स. कहता है हमारे पास एक मेटल है एक्स जिसको हम यूज़ करते हैं थर्माइट प्रोसेस के अंदर. जब कहता है एक्स मेटल को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, उस दौरान हमारे पास ऑक्साइड मिलेगा जिसको उसने वाई नाम दिया है. कहता है जो वाई ऑक्साइड मिलता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मीन्स वो एसिडिक एंड बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को वो शो करता है. हमें पहचान करनी है कि एक्स यहाँ पे कौन सा मेटल है एंड वाई यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड मिला है. ऑल्सो कहता है हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है ऑक्साइड वाई की HCl के साथ एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. यहाँ पे कहता है जो एक्स मेटल है वो कौन सा है, अल्मीनियम है, बिकॉज अल्मीनियम को हम यूज़ करते हैं थर्माइट प्रोसेस के अंदर. जब कहता है अल्मीनियम को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, उस दौरान हमारे पास ऑक्साइड कौन सा मिलता है, अल्मीनियम का ऑक्साइड मिलेगा जिसका फार्मूला क्या होता है Al2O3 उसका फार्मूला होता है. ये एम्फोटेरिक नेचर को शो करता है. कहता है ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है. जैसे अल्मीनियम के ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन शो करिए, जब कहता है ये एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी. दैट इज अल्मीनियम क्लोराइड का सॉल्ट मिलेगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट इज जब कहता है ये जो अल्मीनियम का ऑक्साइड है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, उस दौरान ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा. एजल्ट प्रोडक्ट यहाँ पे भी सेम मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्ट मिलता है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन दे रखी है, उसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है. फर्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्मीनियम डिक्रीजेज इफ इट इज डिप्ड इनटू नाइट्रिक एसिड. कहता है जो रिएक्टिविटी है अल्मीनियम मेटल की वो डिक्रीज हो जाएगी अगर हम अल्मीनियम को नाइट्रिक एसिड के अंदर डिप कर दे, डुबो दे. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कहता हमारे पास क्या होती है एक पतली सी लेयर बन जाती है अल्मीनियम ऑक्साइड की जो जाके उसके साथ चिपक जाएगी. कहता जो अल्मीनियम ऑक्साइड है उसकी सरफेस से जाके स्टिक हो जाएगा. एज अल्मीनियम की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. बिकॉज यहाँ पे कहता है जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण कहता है ये क्या करेगा, अल्मीनियम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसको अल्मीनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा. एज अ रिजल्ट उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट इज कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम. कहता कार्बन है वो जो सोडियम एंड मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं उसकी रिडक्शन नहीं करवाता. उसका कारण क्या होता है, बिकॉज कहता जो सोडियम एंड मैग्नीशियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं एज़ कंपैरिजन टू कार्बन के, जिसके कारण कार्बन को यूज़ करके हम इन दोनों के ऑक्साइड की रिडक्शन है वो नहीं करवा सकते. नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. जब कहता है जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉलिड स्टेट में होगा उस दौरान वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. बट जब कहता है ये एक्व स्टेट में होता है या फिर मोल्टन स्टेट में होता है उस दौरान ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है. उसका कारण क्या होता है, कहता है सॉलिड सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है, ओपोजिटली चार्ज आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसके कारण वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते. एज रिजल्ट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे. बट एक्व सॉल्यूशन के अंदर या फिर मोल्टन स्टेट के अंदर ये जो आयंस है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं जिसके कारण कहता है एक्वस या मोल्टन स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं. नेक्स्ट इज आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज. कहता है जो लोहे के आर्टिकल्स होते हैं, लोहे की जो चीज़ें होती हैं उसकी गैल्वेनाइजेशन करी जाती है. उसका कारण क्या होता है, ताकि उसको रस्ट ना लग सके, ताकि उसकी क्रोजन ना हो सके. क्रोजन को रोकने के लिए हम उसकी गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं. नेक्स्ट इज मेटल्स लाइक सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन नेचर. कहता है जो मेटल्स हैं जैसे सोडियम पोटाशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते कुदरत के अंदर. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. हाईली रिएक्टिव होने के कारण कहता है हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, इवन मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं जिसके कारण ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं.
नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर दी स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर। कहता है नीचे हमें यहाँ पे ये स्टेप्स गिवन दे रखे हैं जिसमें हम क्या करते हैं, प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ओर में से। कहता है यहाँ पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी इस स्टेप के अंदर वो हमें लिखनी है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, रोस्टिंग होती है कॉपर सल्फाइड की। रोस्टिंग कहता क्या होती है, जब हम क्या करेंगे हवा की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। दैट इज कहता है जो कॉपर सल्फाइड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके इसके रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करेंगे, उस दौरान क्या होगा, जो सल्फाइड की ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद कॉपर सल्फाइड। कहता है जो फर्स्ट स्टेप के अंदर कॉपर का ऑक्साइड मिला है इसकी रिडक्शन करवाएंगे कॉपर सल्फाइड के साथ, एंड उस दौरान हमारे पास प्योर कॉपर मिलता है एंड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑटो रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। कहता है यहाँ पे जो कॉपर मिलेगी उसको प्योर स्टेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कहता है इसके क्या करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर में से करंट को पास करवाएंगे। कहता है हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। कैथोड के ऊपर जो कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड एनोड के ऊपर जो कॉपर मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम फ्रॉम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कहता है कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करने के लिए हमें वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है, जैसे हमें यहाँ पे शो हो रखी है। दैट इज कहता है हम नीचे क्या लेते हैं, एसिडिफाइड सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का, एंड उसमें से करंट को पास करवाते हैं 2 इलेक्ट्रोड को यूज़ करके। एक कैथोड यूज़ करते हैं, दूसरा एनोड यूज़ करते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम आउटर सर्किट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है, एनोड के नीचे यहाँ पे ये इम्प्योरिटी शो हो रही है। तो कहता है इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे एनोड मड के तौर पे यहाँ पे नीचे क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, एंड प्योर कॉपर की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट इज राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। कहता है हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, जैसे हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट गिवन दे रखे हैं इनके लिए। फर्स्ट इज मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्युमिनियम पाउडर। जब कहता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को हीट करेंगे एल्युमिनियम पाउडर के साथ, जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन कर रही है मैग्नीज डाइऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ, उस दौरान कहता क्या होता है, जो एल्युमिनियम है एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी मैग्नीज से ज़्यादा होती है, जिसके कारण एल्युमिनियम मैग्नीज को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। एज ए रिजल्ट एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिलेगा, साथ में मैग्नीज मिलता है, साथ में हीट रिलीज होती है। सेकेंड इज स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। कहता है जब रेड हॉट आयरन के ऊपर से भाप को पास करवाते हैं, दैट इज आयरन की रिएक्शन शो करवाई है वाटर के साथ। वाटर यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, दैट इज स्टीम की फॉर्म में है। कहता है उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Fe3O4 सॉलिड स्टेट के अंदर मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। जब कहता है जो मैग्नीशियम है वो गर्म पानी के साथ रिएक्शन शो करता है, उस दौरान क्या मिलता है, प्रोडक्ट मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्साइड X2O3 इज अनअफेक्टेड बाई वाटर। कहता है हमारे पास एक ऑक्साइड है X2O3, इसके ऊपर वाटर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। हमें मेथड बताना है बाय विच मेटल X कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर। कहता है इस ओर से हमें मेटल X कैसे मिलेगा, कौन से मेथड के साथ मिलेगा। ऑल्सो हमें एक रीज़न बताना है वाई यू हैव चूजन दिस मेथड, कि आपने इस मेथड को चूज़ क्यों करा है। कहता है ये कौन सा ऑक्साइड होगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होगा, बिकॉज कहता है जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है उसके ऊपर वाटर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहते हैं हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एल्युमिनियम के ऑक्साइड से प्योर एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दैट इज़ कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को यूज़ करते हैं। जब हम मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड में से करंट को पास कराएंगे, उस दौरान प्योर एल्युमिनियम मेटल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। हमने इस मेथड को क्यों चूज़ करा है, बिकॉज कहता है जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसकी हम रिडक्शन कार्बन या कोके के साथ नहीं करवा सकते हैं, बिकॉज एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी कार्बन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट कहता है हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम द कार्बोनेट ओर। कहता हमें स्टेप बताने हैं कि कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे जब हम प्योर मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो मेटल एक्टिविटी सीरीज के मिडल में लाई करेंगे, जब हम उन मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे कार्बोनेट की ओर में से। फर्स्ट स्टेप कहता कौन सा होता है,
कंसनट्रेशन ऑफ द ओर। फर्स्ट स्टेप में हम ओर को कंसनट्रेट करेंगे, उसके बाद उसकी कैल्सिनेशन कराते हैं। कैल्सिनेशन मीन्स उसको हवा की एब्सेंस में हीट करवाते हैं। उसके बाद क्या था हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है। जो ऑक्साइड मिलेगा उस ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर देंगे एंड उसके बाद उस मेटल की क्या कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे, उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। कहता है कॉपर को कॉपर की सल्फाइड ओर में से कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सप्लेन दी वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व। कहता है यहाँ पे कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो हमें केमिकल इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो हमें लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए। जैसे कहता है फर्स्ट हम क्या करेंगे, कंसनट्रेट करेंगे ओर को, जिसमें कहता क्या होती है, सॉइल की एलिमिनेशन हो जाएगी एंड जो रॉक के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, ओर में से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद क्या था, उसकी रोस्टिंग करवाते हैं। रोस्टिंग कैसे होती है, हवा की प्रेजेंस में उसको हीट कराएंगे, दैट इज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करवाते हैं। दैट इज कहता है कॉपर सल्फाइड की ओर को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करवाएंगे, उस दौरान वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी एंड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम रिडक्शन कराएंगे। कहता है ये जो कॉपर का ऑक्साइड मिला है इस स्टेप के अंदर, इसको फर्दर हम रिड्यूस करवाते हैं कॉपर की सल्फाइड के साथ। उस दौरान हमारे पास कॉपर मिलेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। कहता है ये जो कॉपर मिला है इसको हम रिफाइन कैसे करेंगे, प्योरिटी कैसे इसकी ऑब्टेन करेंगे। कहता है हम क्या लेते हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं एंड उसमें से करंट को पास करते हैं इस सर्किट को यूज़ करके। एज ए रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या होता है, जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड के ऊपर जमा हो जाता है एंड जो प्योर कॉपर है वो कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाता है एंड जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एनोड इलेक्ट्रोड के नीचे जमा हो जाती हैं एनोड मड की फॉर्म में। सो that's all for today. Stay home, stay safe. Thank you.